आयुष्मान के करीब होकर बहुत खुश हो रही हो ना तुम गहना, पर ये नज़दीकियाँ ज़्यादा देर रहेंगी नहीं। मैं आयुष्मान को तुमसे दूर करके रहूँगी और आयुष्मान के हाथों की मेहंदी भी लगवा कर रहूँगी। तुम क्यों आई हो यहाँ? वो मैं तो तुम दोनों को बुलाने के लिए आई थी। गलती से मेरा पैर स्लिप हो गया और गिर गए तुम दोनों। सॉरी उसके लिए। तुम जाओ, हम आते हैं। क्या ना, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, मुझे गलत मत समझना, पर आज बुआ जी का बहुत खास दिन है। मैं जानता हूं कि तुम काका को पसंद नहीं करती हो, तुम्हें उन पर शक है, पर प्लीज आज ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो। वादा करो मुझसे कि कुछ नहीं करोगे। हम वादा करते हैं आपसे। थैंक यू। हमारा मन तो नहीं मान रहा है कि बुआ जी और काका की मेहंदी की रस्म हो, पर आपके लिए हम आज कुछ भी करेंगे डॉक्टर बाबू। पर समय आने पर काका का असली रूप सबके सामने लाकर रहेंगे। जीजी कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ, बस एक छोटी सी कमी लग रही है। कैसी कमी? अरे, अब होने वाली दुल्हन के हाथों में अगर होने वाले दूल्हे का नाम नहीं लिखा हो तो अच्छा नहीं लगता ना। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है का? ऐसी सारी चीजें ये गहना आयुष्मान की उम्र में अच्छी लगती है। हमारी उम्र है ये सब चीज करने की, शोभा देता है हमको। अरे बुआ जी, आप ऐसे शर्माइए मत। अरे जानकी, इतने भी बूढ़े नहीं हुए हम। मैं देख नहीं सकता तो क्या हुआ, अपने हाथ में तुम्हारे नाम की मेहंदी को महसूस तो कर ही सकता हूँ ना। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप खुद ही लिख लीजिए अपने हाथ से। कमला आंटी, संभल के बैठिए, बैठिए। ठीक है आप। अब भले ही बुआ जी के हाथों पे अपना नाम लिख दे, पर उनके नाम से आपका नाम कभी नहीं जुड़ने देंगे हम। आप जैसे झूठे इंसान को इनकी जिंदगी में नहीं रहने देंगे हम। थैंक यू गहना, तुमने मुझे प्रॉमिस किया और मेरी बात का मान रखकर काका पे शक नहीं कर रही हो। बुआ जी, अब तो आपकी मेहंदी और भी ज्यादा खिल रही है, पर अब बारी काका की है नाम लिखवानी। अब ठीक है।
कल फंक्शन में तुमने एक तमाशा किया था गहना, पर आज के फंक्शन में तमाशा मैं करूंगा और कल की तरह इसका इल्जाम भी तुम पर ही आएगा। बस कुछ ही सेकंड में होगा धमाका। अब ठीक है, किसने किया ये? किसने किया हम पूछते हैं। गहना, तुमने किया ना ये? बार बार तुम यही प्रूव करना चाहती हो कि मैं देख सकता हूं, अंधा नहीं हूं। ये फिर से तुमने टेस्ट करने की कोशिश की है ना मेरे साथ। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैं नहीं देख सकता? तुम एक काम करो, इस किस्से को खत्म करो। कोई चाकू लाके दो इसे, मेरे को मार दे, ये खत्म करे। जी, क्या कह जाके रहे खुद हैं ही ले आ आप? चाकू किचन से। अरे नहीं, गहना ने कुछ नहीं किया है। वो तो कब से यही है मेरे साथ। वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जरूर इसी ने ये हरकत की है। यही है जो भाई साहब की दुश्मन बनी हुई है इस घर में। जरूर इसी ने ये हरकत की है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। मैंने कहा ना गहना ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसने मुझसे वादा किया था और वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। तो उस पे झूठा इल्जाम लगाना बंद कीजिए आप। तो फिर से इसके ऊपर अंधाधुंध भरोसा कर रहा है। हाँ, इसके लिए वादा कुछ नहीं है। ये ना सिर्फ अपने दिल की करती है, समझा? ताई जी आप बस आयुष्मान, ऐसी गिरी हुई हरकत ये गहना के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। अरे हम इसे कितनी भी चेतावनी दे दें, कितना भी समझा दे, पर इसके कान पे जू तक नहीं रेंगती। बुआ जी बोलो मत, सुनो आयुष्मान, बहुत हो गया। अब इस लड़की की तरफदारी करना बंद कर दो तुम। तुम्हारे लिहाज में बहुत मौके दे दिए इसे, लेकिन अब और नहीं। ये सुधरने का नाम ही नहीं लेती। लगता है इसके मुंह पे पट्टी बांधने से कुछ नहीं होगा। आज हम इसको ऐसी सजा देंगे कि ये चाह कर भी कुछ बुरा या गलत ना कर सके। चलो हमारे साथ। बुआ जी अब तूफान आए कि भूकंप, जब तक शादी नहीं हो जाती तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? दीदी, गहना को कम से कम अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दीजिए। बस बोलो मत, सुनो कमला। अब हमें ना कुछ सुनना है न देखना है। जो देखना सुनना था देख चुके। हमारा निर्णय अटल है। बुआ जी आपको गहना की बात पे विश्वास नहीं है, कम से कम मेरी बात पे तो विश्वास कीजिए। इस बार इसने कुछ नहीं किया है। ठीक है, कर लेते हैं तुम्हारी बात पे विश्वास। बस लल्ला हमको एक बात का जवाब दो, अगर ये हरकत इस लड़की ने नहीं की तो किसने की है? इनमें से किसी पे शक है तुमको? बताओ, नहीं जवाब दो।
नहीं है ना जवाब? तो हो गया निर्णय। जो कुछ हुआ है इस लड़की की वजह से हुआ है, समझे साहब? हमने सच में कुछ नहीं किया इस बार, पर इस समय माई और डॉक्टर बाबू के अलावा कोई हमारी बात पे भरोसा नहीं करेगा। तो हम क्या करें, कैसे समझाएं सबको? चलो सब यहाँ से। क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा? चलो। देख ले गया ना, तू मेरे सच को तो बाहर नहीं ला पाई। हाँ, तू खुद अंदर जरूर बंद हो गई, और अब तू तब तक वहीं बंद रहेगी जब तक मैं जानकी को अपना नहीं बना लेता। अब चाह कर भी तू कुछ नहीं कर पाएगी। ओ आयुष्मान राय सिंह, तुमको का अलग से न्योता देना पड़ेगा। चलो बेटा। अब ये दरवाजा शादी के बाद ही खुलेगा, समझे सब? चलो। अब क्या चाहती हो तुम? तुम्ही ने वो पटाखों की लड़ी लगाई थी ना? काश मेरे दिमाग में आइडिया आया होता, पर आया ही नहीं। वैसे मेरी किस्मत भी कितनी अच्छी है ना, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे बहुत ही जल्द मिल जाएगा, वो भी बिना कुछ करे। पर तुम क्या करोगे गहना? बेचारी पहले तो सजा मिल गई, मुंह पे टेप लगा दिया, इस कमरे में बंद हो गई। वैसे सच कहूं तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बुआ जी और काका जी की शादी के खिलाफ जाकर, क्योंकि तुम जितना इस शादी को रोकोगी ना, उतना उनकी नजरों में गिर जाओगी और बुरी बन जाओगी, और मेरा काम उतना ही आसान हो जाएगा। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आलिया। घर वाले हमारे खिलाफ इसीलिए है क्योंकि उन्हें सच नहीं पता है, और बहुत ही जल्द हम सारा सच उनके सामने लेकर आएंगे। और तुम देखना, जिस तरह डॉक्टर बाबू ने आज हमारा साथ दिया है, आगे भी वो हमारा ही साथ देंगे। तो तुम डॉक्टर बाबू को अपना बनाने का सपना खुद ही छोड़ दो, वरना हमें तुम्हारा सपना तोड़ना पड़ेगा। आयुष्मान को कौन पाएगा, कौन उसके साथ रहेगा, ये तुम नहीं, वक्त तय करेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो खैरा से पूछने आई थी उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। आयुष्मान, आयुष्मान, क्या ना, तुम्हें यहाँ बंद रहने की जरूरत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। डॉक्टर बाबू, बुआ जी, तुम उनकी चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूँ, तुम चलो। आयुष्मान सेकंड, तुम खैना को यहाँ से ऐसे लेकर नहीं जा सकते। क्यों? तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे? नहीं, हाँ मतलब है कि बुआ जी ने सजा दी है, उनको पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा ना। और कौन बताएगा उन्हें? तुम? नहीं, अगर कभी वो खुद ही आ गई चेक करने तो? हाँ, तो अब ये तुम्हारी ड्यूटी है। बुआ जी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गहना को यहाँ से बाहर निकाल के लेके आऊँ, और अगर उन्हें पता चला
मैं समझ जाऊंगा कि तुम सिर्फ अच्छा होने का नाटक कर रहे हो। असल में तुम्हारा दिल काला है। चलो। हमको लगता है रात भर में तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। आज के लिए तुम्हारी सजा माफ। आ जाओ बाहर। आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अरे पट्टी तुमने मुंह पे? वो बुआ जी। बोलो मत, सुनो। हम जानते हैं ये उसी गहना का किया धरा है। उसने ही तुमको बहला फुसला कर यहाँ बैठा दिया होगा पट्टी मुंह पे लगा के, और तुम मान गई। बुआ जी, इसमें गहना की कोई गलती नहीं है, प्लीज आप उसे कुछ भी मत बोलिएगा। हमको मत सिखावा लिया। आज हम उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। चलो हमारे साथ। बुआ जी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई हमरी दी हुई सजा काटने की? हमने तुमको उस कमरे में बंद किया था और तुम यहाँ आके सो गई, और ऊपर से तुमने आलिया को वहां बंद कर दिया। हाँ, बुआ जी, इसमें गहना के। बोलो मत, सुनो। और आलिया, आइंदा से हमारी बात बीच में मत काटना, समझे? बुआ जी, सच में गहना की कोई गलती नहीं है। मैं ही जिद करके इसे उस कमरे से निकालकर यहाँ लाया। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि दीदी के फैसले की इज्जत भी नहीं करते? मैं बुआ जी की कितनी इज्जत करता हूँ ये दिखाने के लिए मुझे अपनी बीवी को भी इज्जत कराने की जरूरत नहीं है। मैं बुआ जी की बहुत इज्जत करता हूँ और वो ये बात अच्छी तरीके से जानती है। जानती थी। आयुष्मान, हमको भी ऐसे लगता था कि तुम हमारी बहुत इज्जत करते हो, हमारी बात का बहुत मान है तुमको। लेकिन अगर तुम हमारी इज्जत करते ना, तो ऐसी हमारी बात को काट के इस लड़की को यहाँ नहीं लेके आते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया, और अब तुमरे किए की सजा ये भुगतेगी। अब इसको वही सजा दुगने बखत तक उस कमरे में रह के चुकानी पड़ेगी, समझे? नहीं बुआ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब आपने गहना के मुंह पे टेप लगाया था तब मैं चुप रहा, क्योंकि उस वक्त मुझे भी लगता था कि गहना ने जो भी किया है वो सही नहीं किया है। पर अब जो आप इसे कमरे में बंद करने की सजा दे रही हैं वो गलत है,
क्योंकि मैं जानता हूं कि गहना बेकसूर है। और उससे भी बड़ी बात, इसके पेट में हमारे परिवार का वारिस है। एक प्रेग्नेंट बहू को ऐसे सजा देकर टॉर्चर करना, क्या ये हमारे परिवार का नया रिवाज है? परिवार के रिवाज निभाने का ठेका सिर्फ हम ही ने ले रखा है क्या? इस लड़की की कोई जिम्मेदारी नहीं। जब हमारी खुशियों में आग लगाती है ये, तब कुछ नहीं बोलता, हर वक्त इसकी तरफदारी करता रहता है। मैंने हमेशा सही चीज की साइड ली है, और अगर अब मेरी बीवी सही है तो उसकी साइड लेने में ना तो मुझे कोई शर्म है और ना ही कोई डर। नहीं कहना, बोलने दो मुझे। हमारे परिवार के लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। और अगर तुम्हें उस गलती की सजा मिले जो तुमने की ही नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो आयुष्मान, जानकी, अगर आयुष्मान अपनी पत्नी के साथ कमरे में रहना चाहता है तो रहने दो इन्हें। वैसे भी पति पत्नी को अलग नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। अब तुम इस बात को जाने दो, अपना गुस्सा थूक दो। कुछ देर पहले तक हम डॉक्टर बाबू पर नाराज थे कि वो हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, पर सच तो यही है कि डॉक्टर बाबू हमारे बारे में कितना सोचते हैं। उनके लिए हमसे बढ़कर कोई नहीं।